हेलो लिब्रा, तुला राशि। चलिए तो आज आपकी रीडिंग कर लेते हैं जो होगी आपके दिसंबर मंथ में, जो भी नेक्स्ट जितने भी दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, कैसी एनर्जी है आपकी। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, तुला राशि, करंट एनर्जी। Okay, Two of Swords, Ten of Wands, Three of Pentacles, Seven of Swords। ओके, तो जो आपकी एनर्जी अभी आई है, करंट एनर्जी, आप ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, हार्ड वर्क कर रहे हैं और सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बिल्ड कर रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं अपने लिए। यहाँ पर पेंटिकल्स हैं बहुत सारे, तो आप लगे हुए हैं किसी काम को करने के लिए। और हो सकता है कि यहाँ पर आपके गोल्स हैं और उसको लेकर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आपका हार्डवर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ लोग हैं जो कि आपके काम को देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो भी देख रहे हैं आपको कि आप कितनी लगन से किसी काम को कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो एक टीम वर्क भी हो सकता है, आपके कुछ सपोर्टर हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो पहली एनर्जी यहाँ पर ऐसी है। और जो दूसरा कार्ड है, आप ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप ओवरलोडेड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है घर परिवार की, और यहाँ पर आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं इसको लेकर। आप हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और जो भी कर रहे हैं बहुत टू मच कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्सन बहुत सारे चीज़ों को एक साथ उठा रहा है, हैंडल कर रहा है। तो आप भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं। मटेरियल लाइफ को लेकर हो सकता है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। तो 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी है बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कम कीजिए और इन चीज़ों को। इसके साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन की स्थिति में भी हो सकते हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पर, तो सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं किसी सिचुएशन में। यहाँ पर हो सकता है कि फियर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं आप। और चॉइसेस हैं, मतलब कि पेनफुल हो रहा है चॉइसेस बनाने में, डिसीजन बनाने में, और डिफ़िकल्टीज हैं यहाँ पर। ओके, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो पीछे छूट रही हैं। आप आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप पीछे की तरफ भी कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। पास्ट के कुछ इश्यू हो सकते हैं ये। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं आपके लिए, और फ्रेंड हो सकते हैं ये, तो एनिमी की तरह हो सकते हैं ये। और इसके साथ ही साथ चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पर, लाइज़ की एनर्जी है। तो कोई झूठ बोल रहा है और चीटिंग कर रहा है। ओके, ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहता है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को खुद ही उठा रहे हैं।
और किसी स्थिति में आप कंफ्यूज भी हैं, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं जो भी आपने सोचा है अपने लिए। तो ऐसी एनर्जीज़ में आप हो सकते हैं। ओके, करंट एनर्जी यहाँ पर है आपकी, तो आप रिलेट कर रहे हैं इस एनर्जी से, तो आपकी रीडिंग ये हो सकती है। नेक्स्ट 15 डेज में कैसी एनर्जी रहेंगी लिब्रा तुला राशि। ओके, यहीं से ले लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, डर रहे हैं किसी सिचुएशन में और खुश नहीं हैं, गिल्ट में हैं और मेंटल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। रिग्रेट हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, मटेरियल थिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में चॉइसेस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ें इल्यूज़न क्रिएट करती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी की ज़रूरत है, और अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं, इसमें वो आपको हेल्प कर सकता है आपको शांत रखने में, क्लैरिटी देने में। और इसके साथ ही साथ सन की एनर्जी आ रही है, तो सन की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिविटी को बताता है ये कार्ड। ओके, फ्रीडम की एनर्जी रहेंगी आपकी, और सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, मटेरियल सक्सेस, और हो सकता है कि हैप्पीनेस और गुड लक। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी नहीं है तो कुछ चीज़ों को जन्म देना, क्रिएट करना आपकी तरफ से यहाँ पर है, और सन की एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो सन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और क्लियरिटी भी मिल सकती है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर मैच्योर पर्सन की एनर्जी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि केयरिंग है, फ्रेंडली है और रोमांटिक है। ओके, बैलेंस्ड है, और हो सकता है कि किसी की एनर्जी है जो कि आपकी तरफ आ रही है, या हो सकता है कि कोई अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहता है, या हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लिए केयरिंग हो रहा है। ओके, और किसी की एक अच्छी भावना हो सकती है आपकी तरफ, फीलिंग्स हो सकती हैं, और यहाँ पर ये पर्सन रोमांटिक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये आपके लाइफ में आप मैच्योर, ग्राउंडेड मेल की एनर्जी है यहाँ पर। तो कोई है यहाँ पर जो कि अपनी वेल्थ को और अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहता है अपनी लाइफ में, रिस्क टेकर हो सकता है, लेकिन अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहता है मनी को लेकर। हो सकता है कि पास्ट में कुछ इश्यू हुआ है मनी को लेकर, तो यहाँ पर आप हो सकता है कि केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं और सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप हो सकता है कि किसी स्थिति में एक अच्छे रिजल्ट भी देख पाएंगे। ओके, तो ऐसी एनर्जी, मटेरियल लाइफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आपकी, और हाई स्टेटस भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में ऐसी एनर्जीज में रहेंगे आप। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस।
तो यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रही हैं और इसके रिज़ल्ट आने हैं, इसके रिज़ल्ट भी आ सकते हैं और लाइफ के लेसन्स भी चल रहे हैं, तो इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हो सकता है कि डिसीजन आना है। तो जो भी डिसीजन आएगा यूनिवर्स की तरफ से एक फेयर डिसीजन होगा और अच्छे कर्मों के रिज़ल्ट भी मिलेंगे यहाँ पर और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। ओके, पूरी क्लियरिटी यहाँ पर आ सकती हैं। कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन है, ओके, और इसकी इंट्यूशन और ये ट्रुथ को जान पाता है, सच्चाई को जान पाता है। तो एक ऐसा पर्सन यहाँ पर है, ओके, जो कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ओके, आप कोई डिसीजन बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि डिसीजन बिल्कुल क्लियर रहेगा और स्ट्रॉन्ग आप हो सकता है कि या तो अपने लिए कुछ डिसीजन बना रहे हैं या किसी और के लिए डिसीजन बनाएंगे, जो कि बिल्कुल फेयर डिसीजन रहेगा। ओके, और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आप हो सकता है कि कुछ देना, डोनेट करना, मनी सपोर्ट या तो किसी को दे रहे हैं और या किसी से ले रहे हैं, तो शेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पर और काइंडनेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो वेल्थ भी हो सकती है, अपना टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, लव हो सकता है और यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि अपनी अथॉरिटी में है, पावर में है, जिसके पास अपना कंट्रोल है पूरा। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी हो सकती है और 9 ऑफ सोर्ड्स का पर ये डर और फियर को बताता है। डीप अनहैप्पीनेस है यहाँ पर और स्ट्रेस ले रहे हैं। तो किसी तरीके की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जहाँ पर कि आप खुश नहीं हैं और पास्ट को याद कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों को लेकर भी आप डरे हुए हैं। कोई लोग भी ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। अब हम आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं। लीब्रा तुला राशि के लिए यूनिवर्स लव रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या है? लीब्रा तुला राशि करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो एनर्जी यहाँ पर हो सकती है कि किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, या तो पास्ट की मेमोरीज़ में हो सकते हैं, पास्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता है और किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कोई पर्सन लॉयल है यहाँ पर और जिसके साथ हो सकता है कि एक फ्रेंडशिप थी, बहुत डीप फ्रेंडशिप हो सकती है और उस पर्सन की यादों में हो सकते हैं। ओके, और अभी भी उस पर्सन को मिस कर रहे हैं और जिसके साथ आप हो सकता है कि एक अच्छी बॉन्डिंग में थे और यहाँ पर फैमिली की तरह देख रहे थे आप, या हो सकता है कि ऑलरेडी एक फैमिली लाइफ में थे। चिल्ड्रंस भी हैं यहाँ पर और कप्स की एनर्जी इमोशंस फीलिंग्स थी, केयरिंग नेचर था यहाँ पर और लव था, सपोर्ट था। तो हो सकता है कि अभी भी है या पास्ट में था और यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है अपने अंदर की स्ट्रेंथ, पावर और इन्फिनिटी का साइन है, तो आप खुद में ही पूर्ण हैं। ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों की और यहाँ पर आपकी एक क्यूटनेस भी है। ओके, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं और उसी की तरह आप स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो दोनों एनर्जी है आपकी और दोनों एनर्जी में हो सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक पावर दिखाई दे रही है आपकी। ओके, तो ऐसी एनर्जीज़ में भी हो सकते हैं कुछ लोग और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को। आप हो सकता है कि कुछ तो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं
और मेहनत करना चाहते हैं किसी चीज़ पर, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी कोई मटेरियल लाइफ हो सकती है, लेकिन देख रहे हैं बहुत ही ध्यान है आपका इस चीज़ पर, ओके, और ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ओके, किसी चीज़ को, ओके। तो ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर, ओके। आगे हम और देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि, ओके, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, और यहाँ पर या तो मनी को लेकर या किसी रिलेशनशिप में भी आप कुछ आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आप इस स्थिति में बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे इसे पाकर, ऐसे एनर्जीज में रहेंगे, और हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप वेटिंग की एनर्जी में भी हो सकते हैं, या आप किसी तरीके की खोजबीन कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, या आपकी कोई प्लानिंग है, और ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकती हैं, और उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई या तो आपकी विश है, डिज़ायर है, उसे पूरा करना चाहते हैं, और कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर दरवाज़ा है, और यहाँ से आप बाहर की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं, इस दरवाजे से, इस कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी भी हो सकती है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही हैं, और या तो हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, आप इसमें रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, और आप रिस्क ले सकते हैं। मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप कुछ आपके ड्रीम्स हैं जिसे पूरा करना चाहते हैं आप, और अब आप रिस्क ले रहे हैं, और खुद पर भरोसा कर रहे हैं, और यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हैं। रिस्क टेकर की एनर्जी है यहाँ पर, और जो भी सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं, और पॉजिटिव आउटकम देख रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन में आप पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिले। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। Eight of Cups, 3 of Swords, Justice, ओके। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि मूव ऑन कर रहा है, ओके। कोई स्थिति जो कि ख़राब है, या कोई हैबिट्स, पैटर्न्स, कुछ भी है, ओके, जिस स्थिति से ये पर्सन निकल रहा है और पॉजिटिविटी को देख रहा है, ओके। यहाँ पर किसी स्थिति में खुश नहीं थे तो उस स्थिति से भी निकलना चाहते हैं, और किसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पेन था, सेपरेशन की स्थिति थी, और हार्ट ब्रेक था, और कुछ ऐसा जो कि एक टावर मूवमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकता है। वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है, या जस्टिस चाहता है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, और हो सकता है कि बैलेंस भी चाहता है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और इसकी खुशियों की चाबी हो सकता है कि आपसे जुड़ी हुई है, या आप तक पहुंचना चाहते हैं ये पर्सन, और हो सकता है कि ये या तो जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में खुद के लिए, और इस पेनफुल स्थिति से निकलना चाहते हैं, ओके, निकल रहे हैं, क्योंकि एक सन की एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ओके, किसी स्थिति में
निकल रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन पेन में हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, यहाँ पर दुखी है। क्वीन ऑफ सूट्स, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, हाई प्रिस्टेस। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर रहे थे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे थे और बहुत ज़्यादा थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं आप, ओके। या हो सकता है कि बर्डन महसूस करते हैं और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, ओके, ये यहाँ पर हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है ये। और जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और अब आप हो सकता है कि अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हैं और आपने अपनी इमोशंस को होल्ड कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर लिया है और आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं अपनी, और आप कुछ सोच रहे हैं, ओके। आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं जो आपको अचीव करना है अपनी लाइफ में, और आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है और आप देख सकते हैं एक खुला आसमान है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिव थॉट्स, माइंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, और एक अच्छा डिसीजन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने लिए, ओके। ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ दी हाई प्रिस्टिस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, नॉलेज दिखाई दे रहा है, लर्निंग दिखाई दे रही है आपकी, और खुद के साथ अच्छा कनेक्शन हो सकता है आपका। और हो सकता है कि आप मिस्टीरियस पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप तक ही सीमित हैं और आप सीक्रेटिव पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है, ओके। आप अब आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आप हो सकता है कि आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, मतलब हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, उसको फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ओके। तो हो सकता है कि आप अभी खुद पर काम कर रहे हैं, ओके, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। लिब्रा, तुला राशि, Be bold and make the first move. The energy is gaining momentum. Libra, Tula Rashi. A new start is coming. New moon. पहले यहाँ पर न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो यह कार्ड यही बताता है कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कोई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके परिणाम भी चाहते हैं। तो जीवन साइकिल में चलता है और यहाँ पर अब एक नई साइकिल है और नई शुरुआत है और कुछ नया हो सकता है यहाँ पर। तो आपको विश्वास बढ़ाना है अपना, और आपका विश्वास बढ़ रहा है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही सकारात्मक सोचने वाले हैं आप, ओके, इस स्थिति में। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये आपका। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जो भी आप सपने देख रहे हैं अपनी लाइफ में, कि आपको लगता है कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फोकस को लगाना है। आप लंबा रास्ता तय कर रहे हैं अपने लिए और यहाँ पर कमिटमेंट के साथ आपको प्रैक्टिकल स्टेप भी लेने हैं,
इसके साथ ही साथ आपको गोल्स बनाने हैं अपने और डिसीजन भी लेना है, डिसाइड करना है आपको कि आप राइट ट्रैक पर हैं और सही जा रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको प्रयास करने की आवश्यकता है और अधिक। क्या आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, ये कार्ड कहता है। और क्या आप अपने गोल्स के बारे में चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ पर पहुँचे हैं और क्या आपको अभी क्या आपकी स्थिति है। ओके, साथ ही साथ जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर ये कहता है कि अब समय आ चुका है कि आप बोल्ड बनिए, बॉस बनिए, यहाँ तक कि मामलों को अपने हाथ में लीजिए और एक लीडर बनने की आवश्यकता है आपको। ओके, और बोल्ड बनिए। ओके, पहला कदम खुद ही उठाइए। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ओके, और कुछ मैसेजेस देखेंगे जो कि कृष्णा डेक से लेते हैं। लिब्रा तुला राशि। शेयर योर बाउंटीज। knock knock। लिब्रा तुला राशि। ओके, सरेंडर का कार्ड है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। ओके, तो सरेंडर कीजिए जो कुछ भी हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। ओके, और टोटली डिवाइन विल में रहिए। जो भी यूनिवर्स कहेंगे करेंगे वो सही होगा आपके लिए। ओके, तो यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। ओके, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आप सही से आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में और एक हो सकता है कि डोर्स ओपन हो रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में और रिसीव करना है आपको। तो कुछ चीज़ें हैं जो अचानक से आपके लिए ओपन हो सकती हैं। ओके, डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। और शेयर योर बाउंटीज, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो भी आपके पास है चीज़ें तो वो काफ़ी मात्रा में है। ओके, और नहीं भी है तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि शेयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूनिवर्स का एक नियम है कि जो भी आप देते हैं उसके दोगुने आपको मिलता है। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। ओके, थोड़ा बहुत ही सही, तो आप एक गिविंग एनर्जी में रहिए और वो चीज़ें आप तक दोबारा लौट कर आएंगी, या मतलब हो सकता है कि एक हेल्प के रूप में आपको मिल सकता है कुछ न कुछ। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं शेयर योर बाउंटी, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास जो कुछ भी हैं वो शेयर कीजिए औरों के साथ भी। तो ये मैसेजेस हैं लिब्रास आपकी। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।